और देखिए, रूस के रोस्तोव में भीषण हमले हुए। एक और जानकारी आपको दे दें, यूक्रेन का रोस्तोव में ड्रोन अटैक, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। ये रोस्तोव से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर रूस के रोस्तोव से ही है, जहां पर एक और हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी हमले में जोरदार धमाका होता है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और चलते हैं मनीष झा के पास, मॉस्को में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लगातार आपको अलग अलग जगहों से वो रिपोर्ट्स भी दिखाते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से उन्होंने रिपोर्ट दिखाई जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक आशंका है। मनीष, सीधे आपके पास आते हैं, किस तरह से माहौल बदल रहा है रूस में? क्योंकि देखिए, जहां यूक्रेन को अब ठंडा पड़ना था, हम देख रहे हैं कि हर रोज यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है ड्रोन के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन ने लगातार हमले करके सबको चौंकाया है। मुझे लगता है यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों को भी चौंकाया है कि जिस तरीके से खास करके ड्रोन के जरिए वो हमले कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि यूक्रेन का कुर्स्क का पूरा ऑपरेशन एकदम फेल रहा। कुर्स्क में जितने भी यूक्रेनियन सैनिक थे वो मारे जा चुके हैं या मारे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैं ज़पोरिजिया में जब सी ऑफ अज़ोव के पास था तो लगातार रूसी ड्रोन जा रहे थे। उन्होंने ज़पोरिजिया या कीव और दूसरे इलाकों पर हमले किए। बदले में रोस्तोव में इस वक्त जब आप मुझे रास्ते में जी, तो मनीष, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन आपको बता दें, बिल्कुल मनीष, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए, ये वो हिस्सा है जहां पर कि यूक्रेन की तरफ से टारगेट हो रहे हैं। बात तो हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच में कि किसी भी तरह के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा दोनों साइड आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी ट्रंप जितना आसान इसको समझते थे वो होने वाला नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने हिसाब से अटैक करना जारी रखेंगे। अब ये कहां तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनीष, और सवाल तो यह भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे, अमेरिका ये सोच रहा था कि उसके एक इशारे पर युद्ध खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका के बस की बात भी ये नहीं रही है। एक और बड़ी खबर क्या है, रूस के खिलाफ बाल्टिक देश की बहुत बड़ी तैयारी क्या है? यूक्रेनी सेना भेजने को तैयार है। ये देखिए, यूक्रेन में अब सेना भेजने के लिए तैयार है लिथुआनिया। ये लिथुआनिया जो बाल्टिक कंट्री, उसकी तरफ से खबर आ रही है। राष्ट्रपति गीतानास नौसेना का यह ऐलान, यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार। तो लिथुआनिया की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यूक्रेन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना के कई जवानों को कीव भेजने का प्लान है। यूक्रेन की हर तरह से पूरी मदद हम करेंगे, और गठबंधन देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगले हफ्ते पेरिस में बड़ी रणनीति हम बनाएंगे, ये गीतानास नौसेना राष्ट्रपति लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है। एक स्टेप ले रहे हैं, एक इनिशिएटिव लेकर वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।